हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है यहाँ पे। आज एक नए क्वेश्चन में देख सकते हो, फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1/x सारे का स्क्वायर dx। गिवन दैट y बराबर 4 जबकि x बराबर 0 होता है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, कितना लंबा चौड़ा दिख रहा है ये। सीधे सीधे करना क्या है, एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है ये वाली टर्म का। ठीक, y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। और y बराबर जब 4 होता है, कब? जबकि x बराबर 0 हो। तो बताना है जी कि जो हमारा जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा, ओहो, कांस्टेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी था भाई। मत तभी तो बोलूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जी, ये है पूरा क्वेश्चन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब ये जो हम करते हैं ना इंटीग्रेशन, वाई बराबर कोई इंटीग्रेशन करते तो वो उसमें सी आता है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करो भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैं जो वाई बराबर दे रखा है। वाई बराबर है, वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ठीक जी। अब इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है बहुत अच्छे से। देखो भाई, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखो ये है, अब गुणा आ गया, ये है। तो क्या करता हूँ, पहले मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके जितना सिम्प्लीफाई हो पाएगा उतना करता हूँ। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन किया ये वाली टर्म का, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर। और प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 1/x का स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर। और माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 2x इंटू 1/x। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4। ठीक, आप गुणा करके देख सकते हो इसका एक्सपेंशन। और ये dx। ठीक है सर, अब देखो, अब सर जी इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी तो 4। ठीक, प्लस ऐसे एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पे, 1। एक्स स्क्वायर का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ठीक बानी, अब dx लगा देता। अब देखो भाई, इतना तो हो गया भाई। अब तो क्या है, सिंपल है। देखो इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, तो क्या कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन रख सकता हूँ मैं हर किसी का, ऐसे कर सकता हूँ इसको कि 4, प्रत्येक टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग दे सकता हूँ ऐसे। इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक चल रहा। तो सर जी अब क्या करेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन 4x। तो यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर ला गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा यहाँ पे, x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होता है x होता है। ठीक, प्लस ये जी इंटीग्रेशन ऑफ 4x डी स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 बाहर आया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx का होता है जी, ये होता है एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 धन सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो करो भाई, यहाँ पे हो जाएगा मेरा x की पावर 4, यानी कि x की पावर 4 धन 1 कितना हो गया, 5 ओवर 4 धन 1, 5 नीचे। ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक c1 दे दिया मैंने। ठीक, प्लस का x, यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे सकता था मैं c2, बल्कि दे ही देता हूँ। ठीक, तो प्लस c2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे भी कौन सी डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो 1 का किया तो 1 का क्या होगा, मतलब 1 तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 dx। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीधे सीधे इंटीग्रेशन 1 dx का क्या आ जाता है, x आ जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया। क्यों आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 का, चलो मैं भी बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का x क्यों आ रहा है,
एक्स प्लस प्लस सी होता है वो, खैर उसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। प्लस सी मैंने आगे लिख दिया। ये क्यों होता है? हमें पता है कि ये क्या होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। यानी कि मैं अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पे जिसका मैंने इंटीग्रेशन किया वो आना चाहिए। तो अब करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का करूँगा तो कितना हो जाएगा, वन आ रहा ना। तो इसका मतलब वन डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स आएगा। ठीक। खैर ये तो बेसिक से हो गया, जिसके बेसिक कमज़ोर होंगे उसका भी अच्छे से हो जाएगा काम। देखो फोर अपनी जगह, और एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन, फिर से लगाओ। एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि दो धन एक कितना हो जाएगा, तीन बटे में एन प्लस वन यानी कि दो धन एक तीन, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी थ्री दे दिया। अब देखो, अभी इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता करो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चार बटे पाँच एक्स की पावर वन, धन इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स, इसको मैंने लिखा क्या, चार बटे तीन, वाई बराबर क्या था हमने सॉल्व में। ठीक है, चार बटे तीन और एक्स क्यूब। ठीक। अब ये सी वन सी टू सी थ्री, ये सारे के सारे जोड़ के मैंने एक बड़ा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया। ठीक है, क्या थे वो कांस्टेंट ही तो थे, यहाँ पे देख लो ये, यहाँ पे देख लो ये सारा वाई को सॉल्व करके आ रहा है अभी तक। ठीक। इसीलिए वाई यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या बोल रखा था, हमें कंडीशन दे रखी थी, ये पढ़ लो यहाँ पे, हमें कंडीशन याद रखी थी कि, दिख रहा है आपको, अरे बिल्कुल दिख रहा है, गिवन दैट वाई बराबर चार, कि अगर वाई बराबर चार होता है कब, जब एक्स बराबर जीरो होता है। तो हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आया है हमारा, वो करना है। क्या बोल रहा, वाई बराबर चार है, कंडीशन दे रखी थी वाई बराबर चार होता है अगर क्या हो, एक्स बराबर जीरो हो। ठीक। तो मुझे ये सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, सब कुछ आपको दे ही रखा है, वाई बराबर चार रख दो इसमें। ठीक है, एक्स बराबर जीरो रख दो इसमें जो आ रखा हमारा। तो एक्स बराबर जीरो होगा तो एक्स की घात जीरो की घात पाँच, जीरो ये जीरो का इसमें गुणा किया तो जीरो। ठीक, प्लस यहाँ पे एक्स की जगह जीरो, यहाँ पे जीरो की घात तीन कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये भी पूरी टर्म जीरो, धन सी। तो यहाँ से क्या बचा, ये जीरो धन जीरो धन जीरो धन सी, सी बराबर हो गया ना, सी में सब जोड़ो जीरो जीरो तो कितना हो गया, सी, सी बराबर कितना है, चार। तो यही हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जी। ठीक। अब एक टर्म हो, एक चीज़ आप लोगों को बहुत मतलब कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये मतलब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते क्यों है। ठीक है, उसको बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा आपका। जिनको पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको अपना सॉल्यूशन तो मिल ही चुका है। ये है जी सी बराबर फोर, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पे क्या आता है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री आता है, आएगा ना। एक्स की पावर एन का क्या आता है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, तो एक्स की घात तीन धन तीन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये प्लस सी क्यों लगाता हूँ, देखो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल कब होता है, जब यहाँ पे लिमिट लग जाती है कि ए से बी तक, ऐसे कुछ लिमिट लग जाती है तब ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। लेकिन अभी तक देखोगे अभी यहाँ पे सी लगाना पड़ता है। सी क्यों लगाता हूँ, अब मुझे एक चीज़ पता है कि, मुझे एक चीज़ क्या पता है कि अगर मैं जो हमारा इंटीग्रेशन करके आया ये टर्म, इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट करना, जोड़ना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है ये ऐसे थे, मुझे ये अलग अलग करने हैं, एक 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 ऐसे अलग अलग कर दूंगा इनको। ठीक। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट रिएक्शन है समझ लो। अब वो शब्द याद नहीं आ रहा है, क्या बोल सकता हूँ मैं उसे, एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं समझ लो, हिंदी में बोले तो, शुद्ध हिंदी। हाँ भाई, तो विपरीत प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो विपरीत प्रक्रियाएं हैं तो इसका मतलब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाली टर्म मिलनी चाहिए जिसका मैंने इंटीग्रेशन करके ये आया। तो अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, तो वन बाई थ्री तो पहले ही बाहर ला के मैं कांस्टेंट है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री माइनस वन यानी कि टू, थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया। ठीक। अब यहीं पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ देखी ना आपने, एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अगर माना बात, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये मानो, थोड़ी देर के लिए ये मान लो, यहाँ पे सपोज ये एक्स, ये प्लस में यहाँ पे कुछ रहता, पाँच रहता सपोज यहाँ पे। ठीक है,
5 रहता तो क्या कर देते हैं हम इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में सॉरी, इसका तो करते ही करते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 भी करता। और वो क्या हो जाता, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता था, जीरो आ जाता। तो वो प्लस जीरो आ जाता, फिर भी मेरे पे क्या बचता यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ही बचता। चलो यार करके ही देख लेता हूँ। ठीक, जब इतना कर ही दिया। जैसे यहाँ पे ऐसा रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5 भी रहता है, ठीक है ऐसे। ठीक है जी। अब मैं इसका करता हूँ, अब इसका कर को देखो, तो इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे इंटीग्रेशन एडिशन में बढ़ रहा है, मतलब अंदर सबके अलग अलग लग सकता है, वैसे डिफरेंशिएशन भी अलग अलग लगता है 5। अब देखो ये अभी हमने यहाँ पे किया था, देखो एक्स क्यूब बाई 3, ये कितना आया था मेरा, एक्स स्क्वायर आया था। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट का क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक। तो ये फिर से मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 6 भी होता, 7 भी होता, ठीक, 10 भी होता, 100 भी होता, मतलब कितना भी कुछ भी होता, तो यहाँ पे कांस्टेंट में आ जाता है इसी प्रकार से, है ना। यहाँ पे 100 भी रहता तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 100 भी क्या होता है, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ 1000 भी रहता, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 20 30 50 कुछ भी रहता, यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे जीरो हो जाता वो। तो मुझे वापस क्या मिलने वाला था, एक्स स्क्वायर मिलने वाला था। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये यही चीज़ बताता है कि जो ये हमारा है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ ऐसे बहुत सारे हमारे पास कर्व्स, ये किसी कर्व की इक्वेशन तो है, ठीक है। ये किसी न किसी, मतलब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ कर्व है ये, उसकी क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक। अब ये यहाँ पे देखो सी की वैल्यू में 1 2 3 4 5 ऐसे कितनी भी रख सकता हूँ। तो ये सीधे सीधे क्या बना रहा है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स बना रहा है, जब तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये टर्म के साथ एक कांस्टेंट लगाने का मतलब ये है कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जब तक कि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं हुआ। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसीलिए लगाते हैं कि मेरे पे, मुझे ये पूरे के पूरे फैमिली ऑफ कर्व बताना चाह रहा है वो, कि ये ऐसा नहीं है कि इसी का इस ये इसका जो इंटीग्रेशन है यही है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट में तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई एक लगाए कोई दो लगाए, जैसे यहाँ पे किसी ने 5 लगाया, किसी ने 100 लगाया, कुछ भी लगाया, तब भी मेरे को यही मिलने वाला है इसका डिफ्रेंशिएशन करके। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करूँगा मैं तो मुझे यहाँ पे जो टर्म मिलेगी उसमें मैं ये कुछ भी लगा सकता हूँ कांस्टेंट। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट ही लगाया जाता है जब तक हमारा डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो आई होप आपकी समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टाटा एंड सी यू।